Hello everybody, I hope you all are doing well in this lockdown period. This is dietitian Richa Bhasin. Today I'm not going to share any poem with you, but today I'm going to tell you about a very important tips that how you can control your uric acid. आज यूरिक एसिड की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। और अगर हम सही समय पे उसका ध्यान ना दें तो वो गाउट की समस्या को पैदा कर सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है, जिससे दर्द महसूस होता है। और ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कमर, गर्दन, घुटने आदि। इसी के बाद गाउट, गठिया और अर्थराइटिस जैसी परेशानियां का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण खान पान और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो यूरिक एसिड बढ़ना जो है वो लगभग तय है, बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन जो कि डायबिटिक पेशेंट को हम लोग देते हैं। बाकी रेड मीट, सी फूड, राजमा, मशरूम, अरबी, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड खाने से भी हमारा यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज करने के चक्कर में या वजन घटाने के चक्कर में हम बहुत सारे स्टेरॉइड लेने लगते हैं, कुछ मेडिसिन लेने लगते हैं, जिससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या पेन किलर्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ लोगों में जेनेटिकली भी यूरिक एसिड की समस्या देखी गई है। प्लस अगर आपको लीवर में सूजन है तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। तो मेन हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने लीवर को हेल्दी रखना है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, मतलब पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव हो। डाइट में आपको ताजे फल का रस, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, इन सब चीज़ों को शामिल करना है। सेब जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो उसका जो सिरका है या जूस है वो यूरिक एसिड को हटाने में बहुत हेल्प करता है, तो उसको आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। जो सेब का सिरका होता है उससे आपका जो ब्लड है उसका पीएच वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, तो इस तरीके से वो मदद करता है। ब्लैक चेरी और चेरी का जूस यूरिक एसिड को होने वाले जैसे गठिया हो जाता है या किडनी स्टोन हो जाता है, तो इस चीज़ों की समस्या को वो कम करता है। जैतून का तेल में अगर हम अपने फूड को कुक कर रहे हैं तो वो भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें विटामिन ए और ई की भरपूर मात्रा होती है, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। बाकी आपको अपनी डाइट में ओट्स, फाइबर, ब्राउन राइस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने हैं। विटामिन सी लेना है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है। फ्रेश चीज़ें लेनी है। इससे आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल हो जाता है। सो आई होप कि ये जितने भी टिप्स मैंने आपको आज बताए हैं और जो भी मैंने आपको यूरिक एसिड के बारे में बताया है वो आपके लिए लाभदायक है और आप उसको ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट को उसी तरीके से मेंटेन करेंगे, सो दैट कि यूरिक एसिड की समस्या से आप निजात पा सकें। थैंक यू।